लोग जेनेटिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स होता क्या है? तो सबसे पहले पॉपुलेशन जेनेटिक्स जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं। तो पॉपुलेशन का एक डिफिनीशन है, सिंपल डिफिनीशन कि पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट लिव टुगेदर इन ए रीजन। मतलब कहने का मतलब है कि एक ही स्पेसीज के ऐसे लोगों का समूह, ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप जो एक साथ किसी रीजन में रहते हैं। ठीक, पॉपुलेशन की बात करें तो मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन रिलाई ऑन सेम रिसोर्सेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सिमिलर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड आर ब्रेड विथ वन अनदर। कहने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं, कोई पॉपुलेशन यदि है और एक ही तरह के स्पेसीज का मेंबर है तो वो एक ही तरह के रिसोर्स पर निर्भर करेंगे, वो एक ही तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा इन्फ्लुएंस भी होंगे तथा इनमें आपस में इंटरब्रीडिंग होना चाहिए, आपस में वो रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जैसा स्पीसीज को प्रोड्यूस करना चाहिए। उसी को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में बोले तो ए पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द सेम स्पेस और एरिया एट द सेम टाइम। कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों का ग्रुप या ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर पाए और एक साथ किसी एरिया में रहते हो किसी टाइम में, तो उसी को हम लोग पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, ये तो हो गया पॉपुलेशन। अब क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन एंड द एवोल्यूशनरी फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन दिस वेरिएशन। कहने का मतलब है, क्या डिफिनीशन क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन जेनेटिक किसी भी पॉपुलेशन में जो जेनेटिक वेरिएशन होता है उसी को पॉपुलेशन जेनेटिक कहते हैं। और ये जेनेटिक वेरिएशन होता है वो इवोल्यूशनरी फैक्टर के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है कि भाई ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन क्यों हो रहा है। मतलब किसी भी पॉपुलेशन में जो भी जेनेटिक वेरिएशन होता है उसी का स्टडी पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाता है। और इस पॉपुलेशन जेनेटिक्स के जो वेरिएशन है इवोल्यूशनरी फैक्टर्स के द्वारा हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, अब ये इवोल्यूशनरी फैक्टर कौन कौन से हैं? तो देखिएगा इवोल्यूशनरी फैक्टर कौन कौन से यहाँ पर दिया हुआ है। तो म्यूटेशन, ये म्यूटेशन यदि किसी पॉपुलेशन में म्यूटेशन होता है तो मतलब वो पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है। माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, नॉन रैंडम बीटिंग, ये सारे के सारे इवोल्यूशनरी फैक्टर हैं जो किसी पॉपुलेशन पर यदि फैक्टर किसी पॉपुलेशन पर यदि अप्लाई हो जाएंगे तो उस पॉपुलेशन में वेरिएशन आएगा और उसी वेरिएशन के स्टडी को हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोलते हैं। और ये वेरिएशन बाद में एवोल्यूशन भी लेकर आता है। ठीक, न्यू स्पीसीज भी बनाने में हेल्प करता है। तो सिंपल सा मतलब है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का। अब ये सब चीजें क्या होती हैं इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर में। अब देखिए बात करते हैं हम लोग इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन किसे कहते हैं? सिंपल बोले तो evolution is a consequence of changes in alleles और allelic frequency। मतलब किसी पॉपुलेशन में जो अलील होते हैं अथवा जो जीन होते हैं उनके चेंजेस का, उनमें जो चेंजेस होता है उसी का नतीजा एवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और ये चेंजेस किसी टाइम में होता है, एक दिन में तो होता नहीं है, किसी टाइम पीरियड में चेंजेस होते हैं, उसी को हम लोग एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो क्लियर कट है कि इवोल्यूशन क्या कहा किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इवोल्यूशन को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इवोल्यूशन, एक होता है मैक्रो इवोल्यूशन।
तो माइक्रो एवोल्यूशन किसे कहते हैं? तो इट इज डिफाइंड एज एवोल्यूशनरी चेंजेस विद इन ए पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। मतलब जब किसी पॉपुलेशन में जो इवोल्यूशनरी चेंजेस होता है, एक पॉपुलेशन में इवोल्यूशनरी चेंजेस होता है, उसको हम लोग माइक्रो इवोल्यूशन बोलते हैं। अब मैक्रो इवोल्यूशन किसे बोलते हैं? तो इट इज डिफाइंड एज evolutionary events leading to the emergence of new species and other taxonomic group। समझिए माइक्रो और मैक्रो इवोल्यूशन में क्या अंतर है। माइक्रो इवोल्यूशन ऐसा इवोल्यूशन है जो किसी पॉपुलेशन में हो रहा है, लेकिन उस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन तो हो रहा है और उस इवोल्यूशन के कारण कोई न्यू स्पीसीज नहीं बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो इवोल्यूशन। मैक्रो इवोल्यूशन किसको बोलेंगे? यदि किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है और इस पॉपुलेशन में एवोल्यूशन होने के बाद कोई न्यू स्पीसीज बन गया या कोई नया टेक्सोनोमिक ग्रुप बन गया, तो उसको हम लोग मैक्रो एवोल्यूशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग ह्यूमन है, तो हमारे जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के एलेलिक फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रही होगी। क्यों आ रही होगी? तो क्योंकि म्यूटेशन हो रहा होगा, माइग्रेशन भी होता है, लोग एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं, बहुत सारे रीजन हो, जो मैंने 5 रीजन बताया वो हमारे पॉपुलेशन में अप्लाई हो रहा है। लेकिन क्या हम कोई नए स्पीसीज में बदल रहे हैं? अभी नहीं बदल रहे हैं। क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि इवोल्यूशन एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसमें हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो पॉपुलेशन में जो भी चेंजेस हो रहा है, छोटा चेंजेस जो न्यू स्पीसीज नहीं बना रहा है, उसको माइक्रो इवोल्यूशन बोलेंगे। और मैक्रो इवोल्यूशन कब बोलेंगे? जब पॉपुलेशन में चेंजेस हो और न्यू स्पीसीज बन जाए, उसको हम लोग मैक्रो इवोल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं, एंसेस्टर जो है वो मंकी हैं, बंदर है। ठीक है, तो एक समय में हम लोग भी मंकी थे, लेकिन उसमें इवोल्यूशन हुआ और हम लोग ह्यूमन बन गए। तो देखो मंकी एक अलग ग्रुप है, एक अलग टेक्सोनोमिक ग्रुप है, और ह्यूमन एक अलग टेक्सोनोमिक ग्रुप है। तो एक नया टेक्सोनोमिक ग्रुप बन गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो इवोल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्रो, बड़ा वाला इवोल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन ह्यूमन में भी छोटा छोटा इवोल्यूशन हो रहा है और इवोल्यूशन के पॉपुलेशन लेवल पर है, कोई न्यू स्पीसीज नहीं बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो इवोल्यूशन। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन आता है कि जीन पूल किसे कहते हैं। ठीक, तो डिफिनीशन बोल रहा है कि द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन द मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। द जीन पूल इंक्लूड्स ऑल द अलील ऑफ एवरी जीन इन ए पॉपुलेशन। कहने का मतलब है कि कोई पॉपुलेशन है, मान के चलिए कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कोई जीन ए है, ए है। ठीक, तो इस पॉपुलेशन में जितने भी जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब जितने भी जीनोटाइप हैं, उन जीनोटाइप का अलील को ही हम लोग जीन पूल कहते हैं एक साथ। जैसे इसमें बोला जाए जीन पूल क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पॉपुलेशन का जीन पूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब इस पॉपुलेशन में जितने भी अलील हैं, यहाँ बोल रहा है ना द, सॉरी यहाँ पर पूल लिखा गया, यहाँ पर जीन पूल होगा। द जीन पूल इंक्लूड्स ऑल द alleles ऑफ एवरी जीन इन ए पॉपुलेशन। किसी भी जीन का, जितने भी जीन होते हैं, एक जीन का 2 अलील जनरली होता है, तो जितने भी जीन होते हैं उसके सभी अलील को एक साथ हम लोग जीन पूल बोल देते हैं। मान के चलिए कि एक पॉपुलेशन में किसी व्यक्ति के पास 2 अलील है और उसी तरह से उस पॉपुलेशन में 100 लोग हैं। एक व्यक्ति के पास 2 अलील है और उस पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, तो उस पॉपुलेशन का जीन पूल कितना हो जाएगा? टोटल जीन पूल हो जाएगा 200। ठीक है ना, यानी पॉपुलेशन में जितने भी अलील हो सबके साथ काउंट कर लेंगे, उसी को हम लोग जीन पूल के नाम से जानते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक तो है अलील फ्रीक्वेंसी और दूसरा है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और तीसरा यहाँ पर बात करेंगे इस सबको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हमने बात करा ना अलील फ्रीक्वेंसी की, बात करें जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की बात करें। यहाँ पे देखो अलील फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है,
यदि हम बात करेंगे यहाँ पे है ना, विलेशन इज अ कंसिक्वेंस ऑफ चेंजेज इन अलील अथवा अलील फ्रीक्वेंसी। तो अलील फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो इसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बोलता है, इसका डिफिनेशन होता है कि नंबर ऑफ एनी जीनोटाइप इन ए पॉपुलेशन, मतलब किसी पॉपुलेशन में किसी कोई जीनोटाइप है, उसका कितना नंबर है, उसी को हम लोग जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी तरह अलील फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो अलील फ्रीक्वेंसी बोलेंगे नंबर ऑफ एनी अलील इन ए पॉपुलेशन, मतलब किसी पॉपुलेशन में कोई अलील कितना प्रेजेंट है उसको अलील फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। सपोज करिए एक पॉपुलेशन है जिसमें ए जीन है, ए जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप के 4 लोग हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप के 3 लोग हैं, और स्मॉल ए जीनोटाइप के 3 लोग हैं। ठीक, अब पूछा जाए कि भाई हम कैपिटल ए एक जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए एक जीनोटाइप, और स्मॉल ए जीनोटाइप, बोला जाए कि भाई जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए और ए का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ए और ए एक जीनोटाइप है। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ अलील इन ए पॉपुलेशन, हमारे पास पॉपुलेशन कितना है, इतना ही है, 4 लोग 3 लोग 3 लोग, टोटल कितने लोग हो गए, 10 लोग हो गए, टोटल हो गए 10 लोग। अब इस 10 लोग में कैपिटल ए मतलब ये जो जीनोटाइप है कितना है, तो 4, टोटल लोग कितने हैं 10, इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 0.4। हम परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। उसी तरह से इस 10 लोग में कैपिटल ए स्मॉल ए के कितने लोग हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए के लोग हैं 3, टोटल पॉपुलेशन है 10, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3। उसी तरह से स्मॉल ए है, इसके 3 लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन है 10, तो इसका इसका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 0.10। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। अब एलेलिक फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग जीन पूल कैसे निकालेंगे, अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एलेलिक फ्रीक्वेंसी निकालने का सबसे आसान तरीका है कि देखिए अलील हमारे पास कितना है, एक तो कैपिटल ए अलील है और एक स्मॉल ए अलील है। ए अलील है ना, अलील क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो कैपिटल ए में से एक कैपिटल ए अलील है और एक स्मॉल ए अलील है। अब इसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो इसका फ्रीक्वेंसी निकालने का सबसे आसान तरीका है, मैं 2 तरीका सिखाऊंगा। एक तो कैपिटल ए निकालना है, तो कैपिटल ए इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, इसका पूरा ले लेंगे 0.4 प्लस इसका आधा ले लेंगे, आधा कितना होगा 0.15। कैपिटल ए अलील का फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गया 0.55, यही आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा हमारे पास अलील क्या है, स्मॉल ए। स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो स्मॉल ए यहाँ पर पूरा है तो इसका पूरा ले लेंगे, और कैपिटल ए स्मॉल ए में स्मॉल ए कितना है, इसका आधा है, क्योंकि दोनों मिलाकर 0.3 हो रहा है, तो इसका आधा कर लेंगे तो 0.15, इसको ऐड करेंगे तो 0.45। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो है एलेलिक फ्रीक्वेंसी निकल गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि जीन पूल कैसे निकालेंगे। जीन पूल कैसे निकालेंगे, तो हमने बोला कि किसी पॉपुलेशन में जितने भी अलील होते हैं उसको काउंट कर लेंगे तो हमारा जीन पूल निकल जाएगा। अब हम काउंट कैसे करेंगे, तो काउंट करने का मैं एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे काउंट करेंगे। देखिए हमारे पास कैपिटल ए के 4 लोग हैं, मतलब एक लोग जिसके पास कैपिटल ए है, उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति
जिसके पास कैपिटल ए है। इस तरह से तीसरा व्यक्ति है जिसके पास कैपिटल ए है। उसके पास एक चौथा व्यक्ति है जिसके पास कैपिटल ए है। मतलब एक व्यक्ति के पास, इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति के पास कैपिटल ए के दो अलील है। भले जीनोटाइप एक है, कैपिटल ए तो अलील कितना है? दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 लोग कैपिटल ए का 8 अलील लेके घूम रहे हैं। ठीक है। उसी तरह से 3 लोग ऐसे हैं जिनमें कैपिटल ए स्मॉल ए अलील है। एक दूसरा व्यक्ति हो गया, ये तीसरा व्यक्ति हो गया। ध्यान से समझना, तीन व्यक्ति हैं जिनका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए है, पर अलील काउंट करेंगे तो 1 अलील 2 अलील 3 अलील 4 अलील 5 अलील 6 अलील। ठीक। इस तरह से स्मॉल ए लेके घूमने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं जिनका जीनोटाइप स्मॉल ए है। पर टोटल नंबर ऑफ अलील की बात करें, स्मॉल ए क्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब बोले कि इस पॉपुलेशन का जीन पूल कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितने लोग जीनोटाइप अलील लेके घूम रहे हैं, उसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमारा जीन पूल निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इस आधार पर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालना तो बहुत आसान है। अब फिर अलीलिक फ्रीक्वेंसी भी हमने निकाल दिया। अब अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालने का एक और तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है? तो जीन पूल यूज करके हम अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो हमारा जीन पूल कितना है? टोटल 20 है। इस 20 में से कैपिटल ए कितना है? तो कैपिटल ए यहाँ तो 8 है। हम अलील की बात कर रहे हैं। कैपिटल ए अलील 8 अलील है, क्योंकि अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालने का दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। पहला तरीका तो ये है अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालने का। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान होता है। अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालने का पहला तरीका ये हो गया कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी प्लस जो हेटेरोजाइगस वाला जीनोटाइप है उसका आधा ले लेंगे, अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा? तो दूसरा तरीका अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालने का ये हो सकता है कि हमारे पास टोटल जीन पूल 20 है। जीन पूल 20 है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 20। ठीक है। अब ए की बात करें तो यहाँ पे जो 4 इंडिविजुअल लोग हैं वो कैपिटल ए 8 लेके घूम रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 3 ऐसे लोग हैं जिनके पास कैपिटल ए 3 है, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब 11 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 0.55 आएगा। उसी तरह से स्मॉल ए निकालना हो, स्मॉल ए का अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो हमारे जीन पूल टोटल, मतलब जीन पूल का क्या है मतलब है? टोटल नंबर ऑफ अलील। जीन पूल क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ अलील। तो टोटल नंबर ऑफ अलील 20 है। उसमें से स्मॉल ए के 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति कितने अलील लेके घूम रहे हैं? 6 अलील लेके घूम रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 6। उसी तरह से कैपिटल स्मॉल ए वाला व्यक्ति भी 3 अलील लेके घूम रहे हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 9। तो 9 को डिवाइड करेंगे 20 को तो आ जाएगा 0.45। इस तरह से हम अलीलिक फ्रीक्वेंसी अथवा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालने का 2 तरीका हमें मिल गया। या तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल लो, उससे अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकाल लो, आसान है। या तो जीन पूल कैलकुलेट कर लो और जितना जीनोटाइप दिया हुआ है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करके इसका आधा ले लो, या इसमें 2 से मल्टीप्लाई मत करो, कैपिटल ए 3 ले स्मॉल ए 3 ले लो। 3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस यहाँ पर 3% कैपिटल ए है, 3% स्मॉल ए है। ठीक है। तो ये तरीका हो गया अलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि हमारे पास कोई व्यक्ति है जिसके पास
कैपिटल टी जिन वाले व्यक्ति हमारे पास 50 हैं, कैपिटल टी वाले व्यक्ति हमारे पास 30 हैं, और स्मॉल टी वाले व्यक्ति हमारे पास 20 है। इसमें हमको क्या करना है, एक तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालो, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है अलील फ्रीक्वेंसी अथवा अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालो, और तीसरा क्वेश्चन है कि जीन पूल निकालो। ठीक है, ये जीनोटाइप दिया हुआ है, मतलब एक व्यक्ति 2 गो टी लेके घूम रहा है, तो 50 गो व्यक्ति कितना टी लेके घूमेगा, 100 गो टी लेके घूमेगा। तो हम सबसे पहले जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ GF। ठीक है, GF हमको निकालना है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कैपिटल टी वाला जीनोटाइप कितना है हमारे पास, 50 है, और टोटल कितने लोग हमारे पास, 100 लोग हैं। तो 100 लोग में से कैपिटल टी 50 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 0.5। ठीक है, उसके बाद हम कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप निकाल रहे हैं, तो इसके कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। टोटल पॉपुलेशन कितना है, 100, तो इसका हो जाएगा 3.3। उस तरह से स्मॉल टी जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो टोटल स्मॉल टी 20 है, पॉपुलेशन पूरा 100 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 0.2। ठीक, ये तो हमारा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। AF में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, AF निकालते हैं। अब हमको ये अलील फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 ही अलील है, एक तो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल टी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है 0.5, तो 0.5 पूरा ले लेंगे, प्लस इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी में आधा तो कैपिटल टी है, आधा स्मॉल टी है, तो इसका मतलब है कि हम इसका आधा लेंगे, तो इसका आधा हो जाएगा हमारे पास 0.15। दोनों को जोड़ देंगे तो 0.65 हो जाएगा कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी। और स्मॉल टी का फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो स्मॉल टी का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखो 0.2 है, तो इसको पूरा ले लेंगे, प्लस इसमें से आधा ले लेंगे, इसका आधा ले लेंगे क्योंकि इसमें भी स्मॉल टी है, तो हमारे पास हो जाएगा 0.35। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं जीन पूल निकालने का। तो जीन पूल निकालने का तरीका मैंने क्या बताया कि देखिए, एक व्यक्ति है जो 2 गो टी लेके घूम रहा है, तो 50 गो व्यक्ति कितना टी लेके घूमेगा, एक व्यक्ति 2 बड़ा टी लेके कैपिटल टी लेके घूम रहा है, तो 50 व्यक्ति कितना घूमेगा, 100 कैपिटल टी लेके घूमेगा, तो कैपिटल टी हो गया 100। ठीक है, कैपिटल टी 100 हो गया। उसी तरह से एक व्यक्ति है जो एक कैपिटल टी लेके घूम रहा है और एक स्मॉल टी लेके घूम रहा है, तो 30 व्यक्ति 30 कैपिटल टी लेके घूमेगा और 30 स्मॉल टी लेके घूमेगा, मतलब 60। एक कैपिटल 30 कैपिटल टी एवं 30 स्मॉल टी लेके घूमेगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक व्यक्ति है जो दो स्मॉल टी लेके घूम रहा है, तो 20 व्यक्ति कितना लेके घूमेंगे, 40 लेके घूमेंगे, तो जीन पूल कितना हो जाएगा, टोटल जीन पूल हो जाएगा हमारे पास 200। ठीक है, यानी जितने जीनोटाइप के मेंबर है उससे टोटल गुना कर दोगे तो हो जाएगा 200। अब इस जीन पूल के हेल्प से यदि हमको एलेलिक फ्रीक्वेंसी निकालना हो, यदि जीन पूल के हेल्प से हमको एलेलिक फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, एलेलिक फ्रीक्वेंसी निकालना है हमको जीन पूल के हेल्प से। तो कैपिटल टी वाला व्यक्ति था, वो 50 व्यक्ति 2 कैपिटल टी लेके घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि टोटल कैपिटल टी हो जाएगा उसमें 100। मतलब एक व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति 2 को कैपिटल टी लेके घूम रहा है, तो 50 व्यक्ति कितना कैपिटल टी लेके घूमेगा, 100 गो, प्लस यहाँ पे एक व्यक्ति
एक कैपिटल टी लेके घूम रहा है, तो 30 व्यक्ति कितना कैपिटल टी लेके घूमेगा? 30, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिवाइड बाई 200। तो 130 में 200 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.65। देखो इस तरह से भी इतना ही आंसर आया जितना यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम स्मॉल टी निकालने की कोशिश करें, यानी एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल टी। तो स्मॉल टी, एक व्यक्ति 2 गो स्मॉल टी लेके घूम रहा है, तो 20 गो व्यक्ति कितना लेके घूमेगा? 40 गो स्मॉल टी लेके घूमेगा। यहाँ पे स्मॉल टी वाला ये है, ठीक है। उसी तरह से 30 गो व्यक्ति एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी लेके घूम रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30, यहाँ पे हमने कर दिया डिवाइड बाई 200, क्योंकि जीन पुल कितना है? 200। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 70 डिवाइड बाई 200, 0 से 0 गया, और 7 को 20 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 0.35। देखो ये इतना आया। तो इस तरह से हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी अथवा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। हमारे पास दो तरीका है, दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, दोनों तरीका सही है। तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालना तो बहुत आसान है, पर एलिल फ्रीक्वेंसी निकालने का जो तरीका है, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। आगे के लेक्चर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। अब लेकिन एक चीज और यहाँ पे ध्यान दे दो, जो यहाँ पे कैपिटल टी है, यानी जो कैपिटल वाला रहता है उसको पी से डिनोट किया जाता है, और जो स्मॉल वाला रहता है उसको क्यू से डिनोट किया जाता है। और एक चीज और है कि P प्लस क्यू बराबर 1 ही आता है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर P क्या है? 0.65 कैपिटल टी, और Q है 0.35, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 1। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन याद रखना है। अब आगे हम लोग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, क्या कहता है, इसका क्या मतलब होता है, इस पे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।